हम कभी भी एक क्षण के लिए भी ऐसा महसूस नहीं करते कि हमारे गुरु हमारे सामने नहीं। हमेशा हम ऐसे ही रहते हैं कि हम सदा गुरु हरि के सन्मुख हैं। और जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है, इसके पीछे बड़ा गहरा तत्व है। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अविनाशी। और इसमें दो हेतु है। एक तो गुरु और भगवान से हम कुछ भी छिपा ही नहीं सकते, एकदम पक्की वाली बात है। क्या बोला? हम छुपा नहीं सकते, छुपाना चाहें तो भी। ये अलग बात है कि गुरु 99% हमारे बड़े दोषों को बताते नहीं, धीरे धीरे प्यार से उभार ले। और भगवान बहुत तपस्या के बाद ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, वो हमें संकेत मात्र करते हैं, अंतरात्मा में प्रेरणा तो देते हैं। लेकिन जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, भगवती ऐसे प्रकट होकर के अपने से बात करें, उसके लिए तो फिर बहुत ज्यादा तपस्या लगती है, तब जाकर के संभव होता है। इसलिए हम उनका की सन्मुखता को अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए। ये एक तत्व भी आ जाए कि मैं सदा गुरु के हरि के सन्मुख हूं, मैं सदा गुरु हरि के सन्मुख हूं, ये भाव भी आ जाए तो हमारा जीवन इतना ऊंचा हो जाए, कल्पनातीत। व्यक्ति के जीवन में जो ड्राइविंग फोर्स है वो है सबसे बड़ा तो हमारा विश्वास, फेथ। अंग्रेजी में फेथ बोलते हैं, हिंदी में विश्वास बोलते हैं उसको। विश्वास से बड़ा शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा से भी रीति नीति में बड़ा शब्द है शरणागति। श्रद्धा तो सभी में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। तो श्रद्धा से, वैसे तो श्रद्धा को बहुत ऊंचा तत्व कहा है। सामान्य रूप से किसी के में हमारी आस्था होती है, किसी के प्रति हमारा समर्पण होता है, उसको भी श्रद्धा कह दिया जाता है। किसी कार्य में भी हमारा समर्पण होता है तो उसको भी श्रद्धा कह दिया जाता है। इस कार्य में मेरी श्रद्धा है, इस गुरु में, इस तत्व में, इस देव में मेरी श्रद्धा है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु हरि अंतिम आदर्श। और वैसे हमारे पूरी सनातन संस्कृति की रचना और पूरी हमारी जो व्यवस्था है उसमें भगवान को केंद्र में रखते थे। इसलिए उपनिषदों में भी जो बात कही ना, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके, वो जीते जी ही जीवन मुक्त हो जाते हैं और जीते जी वो स्वर्ग में रहते हैं जो गुरु हरि के आश्रय में रहते हैं। और गुरु के नाते जैसे हमको अब देखो, संसार में कहा सुनी थोड़ी अलग बात होती है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से ये बात, ये परम सत्य है। हम पूज्य आचार्य श्री को भगवान का विग्रहवान स्वरूप मानते हैं। हम आप सब पूज्य सन्यासियों को, और इसलिए आपको हम पूज्य शब्द बोलते हैं, किसी को लोग दिखावे के लिए नहीं। लोक में तो कोई बोलता ही नहीं, अपने शिष्यों को कौन पूज्य बोलता है। हम अपनी बेटियों को पूज्या बोलते हैं, श्रद्धामयी बोलते हैं, योगिनी, ब्रह्मवादिनी आदि शब्द बोलते हैं। तो ये खाली शब्द खाली इसलिए नहीं कि हमने व्याकरण शास्त्र पढ़ा इसलिए बोलते हैं। हम सब में एक भगवती का ही दर्शन करते हैं। माने भगवान को यदि दो शब्दों में कहा जाए, भगवान और भगवती, माने भगवान जो परात्पर ब्रह्म है और भगवती भगवान का संपूर्ण जो ऐश्वर्य। इसलिए हम शिव को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्थात शिव परात्पर ब्रह्म भी है और जो सगुण साकार सारी सृष्टि है भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुई है। तो हम पूज्य महाराज जी को भी भगवान का स्वरूप मानते हैं, माता जी को भी भगवती का स्वरूप मानते हैं, और इसी भाव चेतना में हम जीते हैं।